देखिए, हम लोग फर्स्ट पार्ट में डी पढ़े, डी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन चीज़ के बारे में बात किए हैं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन हम तभी बोल पाएंगे जब उसके बाद तीन चीज़ होना चाहिए। पहला होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल और थर्ड होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये हम बात कर चुके हैं। ये तीन चीज़ होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि कोई भी इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, ये बात कर लिए। डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, ये बात कर लिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये भी बात कर लिए। ठीक है। आज हम लोग कुछ बात करें एग्जांपल देके कि सर ये इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल देते हैं और बात करते हैं। एग्जांपल देखिए, मेरा पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1। बस आपको लिखना है और समझना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है कि नहीं है। ठीक है। एग्जांपल 1 है मेरे पास एक्स क्यूब है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सर ये एग्जांपल है, आपसे पूछेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप बोलोगे सर कैसे पहचाने डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स वाई है सर, हाँ देखो एक्स है सर। वाई है सर, हाँ सर वाई भी है सर, है ना। सर कोफिशिएंट है सर, हाँ कोफिशिएंट है, इसी तो बोलते हैं कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तीन चीज मिल गया। सर पीछे 4 भी बैठा हुआ है, अरे नंबर का काम क्या है, नंबर तो भैया आता और जाता रहता है, नंबर का काम कोई कुछ काम नहीं है। मतलब ये सर डीई है, ये क्या है, डीई है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। मानते हैं बात को, पहला चीज। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। हम लोग तो समझते हैं ना, चैप्टर को पढ़ने से समझते हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सेकंड चीज मेरे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू साइन वाई, अब आपसे पूछ सर ये डी वाई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं सर, तो कैसे बोलेंगे है कि नहीं है। देखो सर एक्स भी है सर, मानते हो एक्स है सर, सर कोफिशिएंट भी है सर, सर वाई नहीं है सर, तो क्या करें सर, तो पीछे याद है एग्जांपल दिए थे अभी हम, सर है प्लस 0 मतलब है सर, है ना। साइन वाई गोली मारी है ना, तो हम बोलेंगे सर ये भी डी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात से एग्री है आप लोग, कैसे है सो। देखो बच्चा बोलेगा नहीं सर वाई तो है ही नहीं, कैसे मानेंगे। तो अभी हम सिखाए थे कि सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, दिस इज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, है कि नहीं। अच्छा मान लिया 2 है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, सर ये भी तो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, बट इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू, देखो 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल लिख सकते हैं। तो वाई ना होते हुए भी वाई है, इस तरह यहाँ पे वाई ना होते हुए वाई है, एक्स ना होते हुए एक्स होगा, आ रहा समझ में। तो हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ केस हमको ऐसा सिखाएंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। सर किसको बोलेंगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, तो हम सिखाएंगे, आगे सिखाएंगे। पहले हम समझ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको हम बोलेंगे। एग्जांपल आपको पूछेगा कि इन विच फॉलोइंग आर नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन या इन विच आर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको टिक मारना पड़ेगा। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया या एग्जांपल पूछ लेगा तो अब डाल देना अपना कोई भी एग्जांपल। ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जांपल थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल आपके पास है एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3। अब आपसे पूछे सर ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो बोले हाँ है, एक्स दिखा आपको, कोफिशिएंट दिखा आपको, तो बोले हाँ सर दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान एग्जांपल नंबर 4, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, हाँ है, ये भी है, अरे है नहीं है, अरे है कि नहीं है, अरे एक्स वाई दोनों नहीं है, फिर भी है, कैसे सर, कैसे सर, ये तो कैसे। इसको मान ले हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, और माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, बोल दीजिए आप। दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ वही तो बताना चाह रहे हैं ना बाद में आपको हम, डोंट वरी, टेंशन क्या ले रहे हैं, हम वहाँ पहुँचाएंगे आपको जाके, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, हम पहुँचा देंगे कि भैया डिफरेंशियल किसको नहीं बोलेंगे। फिर सब में आप बोल रहे हाँ है, हाँ है, हाँ है, तो फिर कौन नहीं है फिर। आप सवाल ऑब्वियसली उठे, किसी का उठेगा भाई, मजाक कर रहा है मास्टर मेरे साथ, कुछ नहीं है फिर भी बोलता है। ठीक, इसको बोलेंगे डी है, डी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अच्छा
आपको तो यहाँ पे भी विश्वास नहीं होगा कि सर क्या सर आप मजाक कर रहे हैं आप हद वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। आप मान लीजिए एग्जाम्पल 5 दे रहे हैं आपको, ये भी आपको यकीन नहीं होगा, जैसे ये मेरे पास इसलिए खोज खोज रखे हैं ये सब एग्जाम्पल हम। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4, अब ले सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो बोलेंगे सर प्लीज बताइए है कि नहीं है। हाँ है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। हाँ डिग्री वो अभी बात नहीं की, हम डिग्री के बारे में बात नहीं की अभी, हम बस ये पूछ रहे हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। हम डिग्री तिग्री के बारे में बात नहीं किए, कुछ किए, बस हम पहले पहचान तो ले भाई घर का अपना आदमी है, तब उसको सेवा करेंगे ना कि क्या खिलाना उसको है, हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आते हैं आगे, छठा नंबर एग्जांपल है ना। अच्छा ये कौन है, कांस्टेंट है, मानते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जो जिसका वैल्यू फिक्स्ड है। अच्छा एक एग्जांपल और है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो बोलेंगे नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर, ये कांस्टेंट था, पर ये कौन था, नहीं नहीं, इसको अब इंटीग्रेशन पढ़े हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, और जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाए खेल खत्म उसका, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा आर्बिट्री कांस्टेंट किसको बोलते हैं भाई, याद है आर्बिट्री कांस्टेंट, अरे कैसे नहीं याद होगा, अरे याद है बीच का आदमी, बीच का आदमी नहीं कांस्टेंट है और ना वेरिएबल है, बोलते थे कांस्टेंट है, पर कैसे इंटीग्रेशन में अपना ट्रीट करता है वैल्यू, कभी 4 ले आता है, कभी 5 का वैल्यू आता है, तो कांस्टेंट बोल के भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल बोल के भी वेरिएबल नहीं है, मतलब बीच का आदमी है, और बीच का आदमी हम पसंद करते नहीं है, इसलिए ये हो गया नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक केस हो गया नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये केस हो गया, अभी और सीखेंगे आपको कि कहाँ नहीं होता है नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट समझते ना, ए बी सी नहीं आना चाहिए, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अच्छा ये हो गया एग्जांपल हो गया, ठीक है आगे बात करते हैं फिर, चलिए लिख देखिए ए आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए हम बोलेंगे सो इट इज नॉट व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सो इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ आया, ये आर्बिट्री कांस्टेंट आने की वजह से। अच्छा आर्बिट्री कांस्टेंट में आप इंक्लूड कर सकते हैं ए को, बी को और सी को, सी तो पहचानते ही होंगे आप, इंटीग्रेशन आ रहा है, ए बी भी इस तरह काम करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री, अगला टॉपिक हम लोग का है ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। अरे आप लोग को भली भांति पता है कि ऑर्डर और डिग्री किसको बोलते हैं, ऑर्डर और डिग्री किसको बोलते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं कि ऑर्डर किसको बोलेंगे और डिग्री किसको बोलेंगे। ऐसे अभी हम क्या बोले, ऑर्डर किसको बोलेंगे, डेरिवेटिव को, कि भैया कितना वो डेरिवेटिव किया गया उसका ऑर्डर हो गया, अगर 2 बार डेरिवेटिव किया तो ऑर्डर 2 हो गया। और डिग्री किसको बोलेंगे, सर उसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर होगा, वो भी डिग्री आपको देखना किसका है, जिस ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, मान लीजिए 2 बार डेरिवेटिव किया गया, उसका डिग्री क्या है, उसको बोलेंगे ऑर्डर, ठीक है। हम लिख देते हैं एक बार फिर, है ना, तो लिखेंगे कि पहला चीज ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, ऑर्डर में आपको ध्यान देना है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ DE, ये क्या होता है सर, ये होता है ऑर्डर ऑफ हायर डेरिवेटिव, जो हायर डेरिवेटिव होगा ना, है ना, उसी को बोलेंगे क्या, ऑर्डर बोलेंगे, है ना, ऑर्डर ऑफ हायर डेरिवेटिव, HI या हाईएस्ट बोलो ना, हाईएस्ट, हायर मत लिखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ST, ये हाईएस्ट, क्या रहता है ये वाला, हाइट ई को रहता है HEIGH, अच्छा HIGH बस, EST हाईएस्ट डेरिवेटिव, है ना, ये हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला चीज। अच्छा दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा है डिग्री ऑफ डी, हम डिग्री किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे ऑर्डर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो डिग्री होगा वही मेरा कहलाएगा डिग्रीज का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा
आइए एग्जाम्पल समझते हैं, ये समझ गए आप लॉजिक, है ना। एग्जाम में आएगा तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए एग्जाम्पल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2y dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। फाइंड 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 ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक, आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, ऑर्डर और डिग्री निकालना है। सबसे पहली बात तो आपको ये कंफर्म होना है कि भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं है? है। अगर है तो फिर इसका ऑर्डर भी आएगा और डिग्री भी आएगा। अच्छा, ऑर्डर किसको बोलते हैं सर? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। कितना बार डेरिवेटिव किया गया है? देखो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। तो चुपचाप से हम बोलेंगे सर इसका ऑर्डर जो होने वाला है, वो जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? 2। इसमें आया। अच्छा, डिग्री देखते किसका है? हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर को। ये भी डेरिवेटिव है, बट इसका पावर हमको नहीं चेक करेंगे। ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव, बट ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा उसी को बोलेंगे डिग्री। ये कितना हो गया? इसका 2 कितना है? 2। तो क्या कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था। चलिए जल्दी लिखिए उसको। फिर देखिए, आप कुछ नोट है मेरे पास, है ना, नोट। ये भी पता होना चाहिए नोट में क्या हो रहा है। जैसे आपसे पूछा, आपको पता होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स का ऑर्डर जो पूछेगा, ऑर्डर कितना है इसका? है भाई 1, मानते ना? इसका 1 ऑर्डर है, ठीक है। इसी तरह आपसे हम पूछेंगे कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर का ऑर्डर कितना है, तो बोलेंगे 2, ऑर्डर 2। और समझ में? इस तरह का हम अगर पूछेंगे कि सर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, है ना, हाँ, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस तरह का n ऑर्डर कर देंगे हम लोग, तो डी एन वाई बाई डी एक्स का पावर n, इसका ऑर्डर कितना हो गया? n ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? तो ऑर्डर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हायर डेरिवेटिव देखना है आपको कि डेरिवेटिव कितना बार किया गया, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। सिंपल लॉजिक। चलिए आगे बात करते हैं। इतना आपका एनसीईआरटी बन जाएगा, आपका एनसीईआरटी आर सॉल्व हो जाएगा, इतना ही बन जाएगा। बट अभी हम लोग स्टार्ट, अभी मेरा पहला क्लास है, सेकंड लेक्चर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो को बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपको इसमें बतलाना है, ऑर्डर और डिग्री बतलाना है। क्वेश्चन है d3y बाई डी एक्स क्यूब, है ना, माइनस वाई अपॉन साइन एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स का पावर 4। ये क्वेश्चन बताना है कि आपको d कितना होगा, अच्छा o कितना होगा पहले, और d कितना होगा, ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन। सबसे पहली बात देखना है कि भैया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर सबसे ज्यादा डेरिवेटिव किसको किया गया है। तो देख यहाँ पे किया गया है, तो यही हमको देगा, क्या चाहिए? ऑर्डर देगा। ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 3 हो गया, है ना। अब भैया इसी का जो अगर हो गया तो इसी का डिग्री देखना है। डिग्री कितना है इसका? 1। आपको बच्चा बोलेगा सर जहाँ 4, वो बेटा गया गलती से, उसको पता नहीं है फिर, है ना। तो देखना सब कुछ क्या है, डेरिवेटिव का ही पावर देखना है। आ रहा समय, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। ऑर्डर मतलब कितना बार डेरिवेटिव किया गया है, और डिग्री मतलब क्या है, इसका पावर कितना है? 1। ये वही हल हो गया कि बेचारा एक बच्चा है घर का जो कमा बहुत रहा है, फिर भी बेटा घर कौन चला रहा है? उसका बाप चला रहा है। देख रहे हो, उसका बाप को कोई डिग्री नहीं है, और बड़ा था ऑर्डर, उसको ज्यादा झेला जिंदगी में ना। अरे डेरिवेटिव ज्यादा डेरिवेटिव उसका हो गया, ज्यादा झेला है, तो घर अभी वही चला रहा है, गार्जियन वही है। अलग बात है बेटे, कमा ज्यादा रहा है, पावर 4 है इसका, कमा बहुत रहा है, पर गार्जियन अभी वही है। आ रहा समझ में? ये समझना है आपको, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स बटे में x इक्वल टू y बाई dy बाई डी एक्स फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? तो पहले तो कोई इधर भी एक आदमी बैठा हुआ है, क्या आप कुछ सिंप्लीफाई कम से कम कर सकते हैं? हाँ, वही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इधर कौन बनेगा? इधर x इंटू वाई बनेगा, हाँ कि ना। आप सिंपली यही एक ही डेरिवेटिव है, मतलब इसका ऑर्डर 1 हो गया, और डिग्री कितना हो गया? डिग्री 2 हो गया। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन।
लिखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू 0। आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, ठीक है। अब बताओ कि इसका ऑर्डर डिग्री कैसे होगा। सबसे पहले डी वाई डी एक्स फॉर्म में है ही नहीं, अगर नहीं तो फिर बनाओ उसको, फिर डी वाई डी एक्स फॉर्म में। अगर नहीं है डी वाई डी एक्स फॉर्म में तो आपको काम है कि इसको आप चेंज करो। एक काम करते हैं ना, इसको बोलते हैं भाई तू उधर निकल, इधर कौन बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इधर कौन बचेगा बताओ कौन बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब बोलेंगे भाई डी एक्स तू उधर क्या कर रहा है, तू उसको आ जाओ, इसका भी हेल्प हो जाएगा। तो बोलेंगे तुमको अकेले करो फिर, जिस दिन ये डी वाई डी ऊपर होगा डी एक्स नीचे होगा तो उस दिन क्या होगा, उस दिन ये ऊपर बैठेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और वो नीचे के बैठेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काम अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप तो पहचान पा रहे हैं सही से आप, तो बताओ ऑर्डर कितना, ऑर्डर 1, तो डिग्री कितना, डिग्री भी 1। ये पहचान नहीं पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे तो बहुत दुख की बात है फिर आपके लिए, है ना। दुख की बात भी है, शर्म की बात भी है। नोट नोट NOT नोट नोट 1 लिखिए, लिखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैरिंग, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैरिंग कर रहा है ना, कोई ढो रहा है किसको e का पावर dy बाई डी एक्स, e का पावर dy बाई डी एक्स, या ln के अंदर ढो रहा है वो dy बाई डी एक्स, या वो ढो रहा है cos के अंदर, ट्रिगो के अंदर ढो रहा है किसको dy बाई डी एक्स को ढो रहा है, या साइन के अंदर, ट्रिगो में साइन भी ट्रिगो ही है तो dy बाई डी एक्स ढो रहा है अंदर में, है ना। हैव, हम बोलेंगे हैव डिग्री अनडिफाइंड, डिग्री अनडिफाइंड। तो बोलेंगे सर वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका एक्सपोनेंशियल पावर डी बाई डी एक्स हो जाए, लॉग के अंदर डी बाई डी एक्स हो जाए, या कॉस के अंदर डी बाई डी एक्स हो जाए, साइन के अंदर डी बाई डी एक्स हो जाए, हम बोलेंगे सर वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो होता है, डिग्री उसका अनडिफाइंड होता है। ऑर्डर तो हम बता देंगे, ऑर्डर तो बोल देंगे ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है, बट डिग्री के बारे में पूछिए तो हाथ खड़ा कर देंगे भैया अनडिफाइन है, होता नहीं अनडिफाइन है, इन्फिनिटी। आ रहा समझ में? नहीं जितना बताएं उतना नहीं, यही 4 बताएं बस, हाँ बस, नहीं वो सब नहीं, जो हम बताया वही याद करो, फालतू में लगाना मत। अच्छा नोट नंबर 2 है मेरे पास, नोट में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब नोट है, काम देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव या मस्ट बी, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री विथ रेडिकल, यू नो रेडिकल, मस्ट फ्री विथ रेडिकल साइन, मतलब रेडिकल साइन मतलब पावर में आधा नेगेटिव, रेडिकल साइन हो गया, उसको हटाना है। मस्ट बी रेडिकल साइन मतलब वो नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड, इसका मतलब हो गया इट शुड हैव नॉट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसके बाद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होता, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैव फ्रैक्शनल डिग्री, ऐसा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसका डिग्री जो है वो फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शनल डिग्री, सिंपल कुछ नहीं। रेडिकल मतलब ये हो गया, मान ली कोई आपको दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ डी बाई डी एक्स दिया हुआ है, इसका डिग्री पावर जो है 1/2 हो गया, तो बोलेंगे बात फालतू आदमी है तुम, कोई काम का नहीं है। वही लिखे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री विथ रेडिकल, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमेशा फ्री रेडिकल से फ्री होना चाहिए। अगर इसके ऊपर में ऐसा आ गया तो बोलेंगे रुक भाई रुक, तो हाँ नहीं फ्रैक्शन फॉर्म नहीं, हम मना कर देंगे, उसका ऑर्डर हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इतना ऑर्डर डिग्री जो है हम कुछ नहीं कह सकते। वही लिखे ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी है कि वो फ्री होना चाहिए किसे, रेडिकल से, रेडिकल मतलब यही पावर, ये पावर, हाँ फ्रैक्शन पार्ट से वो फ्री होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। और रूट के अंदर है तो आप में कैपेसिटी है रूट हटाने का, तो हटा दीजिए आप, अब बता दीजिए सो फिर क्या होगा। सो जैसे कि मान ली यहाँ पे दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ एग्जाम्पल देखिए, मान ली आपसे ये पूछ दिया कि dy बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ 4, ये पूछ दिया आपसे, अब पूछेगा सर इसका ऑर्डर डिग्री कितना है, तो आप तो पहले मना करोगे सर इसका तो पावर रूट में है, एक उपाय मेरे पास है बतलाने के लिए, तो भैया इसको उधर कर दो फिर, तो वो कितना बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, अरे 16 अरे स्क्वायर कर देंगे। आप बोलेंगे इसका ऑर्डर कितना 1 और डिग्री कितना 1, बट यहाँ पे आप अब ऑर्डर डिग्री के बारे में बात नहीं कर सकते, आप यहाँ पे आप ऑर्डर डिग्री के बारे में बात नहीं कर सकते हैं,
हाँ, इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा कि भैया इसका ऑर्डर ट्री कितना है। बुझाया क्या बोले सो? तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।